ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को राहत नहीं, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जी हां, बात करें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 1 नवंबर को ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया और इस दौरान कोर्ट ने उन्हें 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा था और इस वजह से शनिवार को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में मामले की फिर से सुनवाई हुई, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोट से लदी गाड़ी मिली। इसके बाद मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया। फिर तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का ट्रांसफर हुआ, जिस पर परमवीर ने अनिल देशमुख के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन पर करोड़ों की वसूली का आरोप लगाया। पूर्व कमिश्नर के मुताबिक अनिल देशमुख ने वाजे को मुंबई के पब बार आदि से 100 करोड़ की वसूली का टास्क दिया था। इसके मामले में सीबीआई के साथ ईडी ने भी जांच शुरू की थी, जिसमें उन्हें 1 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। जी आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर देशमुख की गिरफ्तारी के बाद किरीट सौम्या ने ट्वीट कर कहा है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं। अब अन्य नेताओं की भी बारी है। उनके बेटे, दामाद, साझेदार अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं और अब अन्य नेताओं की भी बारी है। उनके बेटे, दामाद, साझेदार अनिल पारब समेत शिवसेना और एनसीपी के नेताओं समेत इस केस के तार गए हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर ईडी ने अनिल के बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक अगर उनके जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं हुई तो गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली में मई 2022 तक मिलेगा मुफ्त राशन। केजरीवाल सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ाई योजना। जी हम बात करें कि दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत भरी फैसले को लेते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को मुफ्त राशन देने की अपनी योजना को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। घोषणा के मुताबिक अब मई 2022 तक दिल्ली में मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में मुफ्त राशन वितरण योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा रही है। और वहीं दिल्ली सरकार ये फैसला केंद्र के ऐलान के 1 दिन बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जी आपको बता दें, गौरतलब है कि शुक्रवार को खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि OMSS नीति के तहत खुले बाजार में खाद्यान्न के अच्छे निपटान और अर्थव्यवस्था में सुधार को देखते हुए केंद्र के पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चूंकि अर्थव्यवस्था भी फिर से पटरी पर आ रही है और हमारी OMSS ओपन मार्केट सेल स्कीम खाद्यान्न का निपटान भी इस वर्ष असाधारण रूप से अच्छा रहा है, इसलिए PMGKY का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम केजरीवाल ने मोदी से फ्री राशन योजना को और आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। और आपको बता दें कि साथ ही दिल्ली वालों के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र की मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाने का अनुरोध भी किया है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस तारीख से बंद होगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जी हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना PMGKY के तहत नवंबर के बाद गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि योजना के तहत नवंबर के बाद गरीबों को राशन उपलब्ध कराने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कई उपायों के कारण खाद्य तेल की खुदरा कीमत में काफी कमी आई है। पाम, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और सभी प्रमुख तेलों की कीमतों में गिरावट आई। पांडे ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था फिर से रफ्तार पकड़ती है, फिलहाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पांडे ने कहा कि क्योंकि अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो रहा है और उनकी खुली बाजार बिक्री योजना के तहत खाद्यान्न का निपटान भी इस साल काफी अच्छा रहा है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना की घोषणा मार्च 2020 में की गई थी और इस योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना है और शुरुआत में ये योजना अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया। पीएम मोदी ने घोषणा की इस योजना के तहत गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति की दर से मुफ्त अनाज मिलता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड में पंजीकृत लोगों की संख्या के अनुसार सभी को 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी किराना दुकान जहां से आपको अपना अनाज मिलता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उपलब्ध अनाज भी वहीं से मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पंजाब में अक्षय कुमार की सूर्यवंशी का विरोध, कई थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग रोकी गई। जी हम बात करेंगे एक्टर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी 5 नवंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और रिलीज के बाद से पंजाब के किसान संगठन द्वारा विरोध शुरू हो गया और अक्षय कुमार को पंजाब में किसानों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग नहीं करने दी। पंजाब में इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है और कुछ जगहों पर आंदोलनकारी किसानों ने फिल्म के शो को बीच में रोक दिया। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग करने वाले किसानों को लगता है कि अक्षय कुमार बीजेपी और मोदी सरकार के सपोर्टर हैं, इसलिए किसानों ने अक्षय की फिल्म का विरोध करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब के बुढलाडा में 2 सिनेमाघरों में शो नहीं चलाने का फैसला किया गया है। और जी आपको बता दें कि होशियारपुर में किसानों ने सिनेमाघरों में लगे फिल्म सूर्यवंशी के पोस्टर फाड़ दिए और इतना ही नहीं, भारतीय किसान यूनियन कादिया के जिला अध्यक्ष स्वर्ण धुग्गा की अगुवाई में संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और फिल्म दिखाए जाने के खिलाफ स्थानीय शहीद उधम सिंह पार्क से स्वर्ग सिनेमा तक विरोध मार्च निकाला। पंजाब के किसान एकता मोर्चा ने अपने फेसबुक पेज पर भी इस फिल्म का बायकॉट करने की मांग की है। किसान एकता मोर्चा ने पोस्ट में लिखा है कि वे आए, उन्हें हमें लूटा और फिर हमको भूल गए। हम पंजाब के सिनेमाघरों में सूर्यवंशी के प्रदर्शन का सख्त विरोध करते हैं। हम उन्हें खुद को और ज्यादा नहीं लूटने देंगे। पटियाला इलाके के सिनेमाघरों में भी सूर्यवंशी की शो बंद किए जाने का विचार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि किसान जल्द ही प्रदर्शन करके लोगों से फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देखने की अपील करेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश ने किया अपने जिन्ना बयान का बचाव, कहा बीजेपी को इतिहास की किताबें फिर से पढ़नी चाहिए। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से करने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि भाजपा को इतिहास की किताबें फिर से पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे संदर्भ की व्याख्या क्यों करनी चाहिए, बीजेपी को इतिहास की किताबें दोबारा पढ़नी चाहिए। 31 अक्टूबर को पटेल की 146वीं जयंती पर उनकी प्रशंसा करते हुए यादव ने पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना सहित 4 नेताओं की बराबरी की। हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा नेता ने कहा था कि सरदार पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना एक ही संस्थान में पढ़े और बैरिस्टर बने। उन्होंने भारत को आजादी दिलाने में मदद की और कभी किसी संघर्ष से पीछे नहीं हटे। अखिलेश यादव के बयान ने भगवा पार्टी को समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का मौका दे दिया। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जिन्ना का महिमा मंडल करने के लिए देश से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि तालिबानी मानसिकता समाज को तोड़ने में विश्वास करती है। मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में बोलते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि कभी कभी ये जाति के नाम पर होता है, जब वे सफल नहीं हो रहे होते हैं तो वे महान व्यक्तियों पर उंगली उठा रहे हैं और पूरे समाज का अपमान कर रहे हैं। जिन्नावादी भगवान राम के अनुयायियों पर गोलियां चलाते थे। हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, राज्य के 75% युवाओं को मिलेगी नौकरी। जाने क्या है रोजगार अधिनियम। जी आपको बता दें कि हरियाणा में निजी उद्योगों में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने का कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य के निजी उद्योगों में अब 50,000 रुपए नहीं बल्कि 30,000 रुपए तक की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। इसे राज्यपाल की ओर से पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन ऐलान
जहानाबाद उपचुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद इसे रोक दिया गया था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आचार संहिता खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने 75% स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 के तहत 15 जनवरी 2022 से इस कानून को पालन किया जाएगा और इस नियम के तहत विभिन्न कंपनियों, समाजों, ट्रस्टों और फर्मों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% नई नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों युवाओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार नए साल में इस अधिनियम को लागू भी कर देगी। बता दें कि सरकार ने पहले ये योजना सिर्फ 50,000 तक के वेतनमान वाले पदों पर यह व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था की थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 30,000 रुपए के वेतनमान तक के पदों के लिए कर दिया गया। पाकिस्तान में जनता बेहाल, पेट्रोल से महंगी बिक रही चीनी, खोखले निकले इमरान के वादे। जी हां, आपको बता दें कि इमरान खान नया पाकिस्तान लाने का वादा करके सत्ता में आए थे, लेकिन अब 3 साल में ही ये हाल हो गया है कि पुराना पाकिस्तान ही मिल जाए। जनता इसकी दुआ करने लगी है। पाकिस्तान में महंगाई का ये आलम है कि खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें तो हवा में बात कर रही हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीनी खरीदना तो पेट्रोल खरीदने से भी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर काबू पाने के लिए काम करने के लिए सरकार के आश्वासन के बावजूद पाकिस्तान के कई शहरों में चीनी 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रही है और वहीं पाकिस्तान में पेट्रोल वर्तमान में 138.30 रुपए प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर शहर में पिछले 24 घंटे में चीनी की थोक कीमत 8 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गई। आपको बता, जियो न्यूज से बात करते हुए चीनी डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मौजूदा सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चीनी 140 रुपए प्रति किलो के थोक भाव पर बिक रही है, जबकि खुदरा कीमत 145 रुपए में बढ़कर 150 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल बोले, शराबबंदी कानून फेल, पुलिस की भूमिका पर भी खड़े किए सवाल। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार के विभिन्न जिलों में जहरीली शराब से मौतों को लेकर जहां विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, वहीं शनिवार को भाजपा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का बयान ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। डॉक्टर जायसवाल ने बिहार में शराबबंदी कानून को फेल बताया है और साथ ही बिहार पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के कई इलाकों में शराब की बिक्री हो रही है। स्थानीय स्तर पर मिली भगत के कारण शराब पीने पिलाने का दौर जारी है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि शराबबंदी को पुनः देखने की जरूरत है। उन्होंने सरकार से शराबबंदी की समीक्षा करने की मांग की है। जी आपको बता दें कि विदेश दौरे से लौटने के बाद भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल शनिवार की शाम पार्टी प्रदेश मुख्यालय आए और पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने सवालों के जवाब में मुजफ्फरपुर, बेतिया, गोपालगंज और समस्तीपुर जिले में हुई मौतों को लेकर चिंता जताई। जायसवाल ने स्वयं के संसदीय क्षेत्र मोतिहारी में शराब की बिक्री का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर असंतोष प्रकट किया। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से सभी जगह शराब बिक रही है। बिहार में शराबबंदी लागू किए 5 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी सफलता और असफलता पर विचार करना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।